तो कैसे हैं आप सब? तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केवाईसी, दैट इज द नो योर कस्टमर। आज के टाइम में बहुत सारे फ्रॉड्स चले हुए हैं रिलेटेड टू द केवाईसी। आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की न्यूज़ सुन रहे होंगे डेली कि आज एक्स वाई जेड पर्सन से 2 लाख का फ्रॉड हो गया, कल 4 लाख का फ्रॉड हो गया एंड सो ऑन। तो ये फ्रॉड किस तरीके से होते हैं, क्या क्या इश्यू है फ्रॉड से रिलेटेड, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। क्या स्टेप्स ले सकते हैं, कैसे इन फ्रॉड से बचा जा सकता है। तो आज का ये वीडियो कंप्लीटली आपको फ्रॉड से बचाने के लिए है, तो आप इसको लास्ट तक देखते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। यू आर द वन क्लिक अवे फ्रॉम लूजिंग एवरीथिंग, द रियल डेंजर ऑफ द केवाईसी स्कैम। आजकल एक नए तरीके के स्कैम चले हुए हैं। एग्जैक्टली द केवाईसी। आप कभी भी बैंक में जाते हैं तो वहां पे आपका नो योर कस्टमर, आपको क्रेडिट कार्ड लेना होता है तब भी आपसे केवाईसी कराई जाती है। पोस्ट ऑफिस में बैंक ओपन कराते, पोस्ट ऑफिस में अकाउंट ओपन कराते हैं तो वहां पे भी आपका केवाईसी लिया जाता है। आप कोई सिम कार्ड लेते हैं तब भी आपका केवाईसी किया जाता है। आप कोई राशन कार्ड बनाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं, तो हर जगह आपका केवाईसी का यूज किया जाता है जहां पे आपको आधार पे ओटीपी आया आता है। तो ये केवाईसी है, नो योर कस्टमर, की आपकी आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज करने के लिए गवर्नमेंट केवाईसी करती है। जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ा है वैसे वैसे केवाईसी भी होना शुरू हुआ है, क्योंकि इसमें बार बार आपको अपने फिजिकल डॉक्यूमेंट कैरी नहीं करना होता और विदाउट द फिजिकल डॉक्यूमेंट आप अपने आधार नंबर के थ्रू आपका केवाईसी या किसी भी डिफरेंट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट के थ्रू अपना केवाईसी करा सकते। केवाईसी से इसलिए गवर्नमेंट को इजी हो जाता है रिकॉग्नाइज करना, क्योंकि ऑल द डेटाबेस पहले से ही गवर्नमेंट के पास है, वो उससे मैच कर लेते हैं और आप ओटीपी के थ्रू उसको वेरीफाई कर देते हैं। तो यह इंडिया के डिजिटलाइजेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, नो यूर कस्टमर प्रोसेस। बट ये प्रोसेस उतना ही प्रोन टू स्पेसिफिकली डेंजर है, प्रोन टू थ्रेट है टू डूइंग द डिफरेंट काइंड ऑफ द फ्रॉड्स विद द पर्सन, इलिटरेट पर्सन, जिनको डिजिटल लिटरेसी नहीं है, जिनको है भी, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ तरीके से ये स्कैमस्टर डिफरेंट काइंड ऑफ द इशू क्रिएट करते हैं, फ्रॉड करते हैं विद द पीपल। तो आइए देखते हैं क्या होता है। ये लास्ट के कुछ एग्जाम्पल से, कुछ टाइम में एक 73 ईयर ओल्ड पर्सन के साथ 35,000 का फ्रॉड हुआ। इन हैदराबाद 60 ईयर्स ओल्ड मैन के साथ 1.1 लाख का फ्रॉड हो गया। अ वुमेन ऑफ 73 ईयर ओल्ड विद 2 लाख फ्रॉड्स in Mumbai with the KYC details. A Hyderabad person and 5.66 crore digital arrest का scam हुआ with the Indian banking system. Even day by day we are looking at these 10 different kind of the OTP we are receiving on our mobile phone SMS service. We are receiving different kind of the links with the name of the your driving license need to be expire, your pollution certificate is expire, योर इंश्योरेंस इज गोइंग टू बी एक्सपायर सून, आपके क्रेडिट कार्ड के चार्ज बढ़ा दिए गए हैं एंड द मैनी काइंड ऑफ द थिंग्स लाइक कि आपका ट्रैफिक चालान हो गया है, आपके बैंक के केवाईसी एक्सपायर हो गई है। आपको इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ मैसेज आते हैं। जब आप इस लिंक्स को ओपन करते हैं तो आप अपना एक्सेस देते देते हैं फ्रॉडस्टर को, अपने अकाउंट्स का, अपने मोबाइल फोन का, अपने डिवाइस का, जिसके थ्रू आपके साथ स्कैम करते हैं। स्कैमर जो है आपके साथ ट्राई करते हैं टू एक्सेस यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूजिंग द डिटेल दे हैड ऑलरेडी ऑब्टेन बाय रेजिंग द सीरियस कंसर्न। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है उनके पास डिटेल्स कहाँ से आते हैं कि इसके पास ये यूपीआई आईडी है, ये डिफरेंट काइंड ऑफ आधार कार्ड्स है, इस तरीके का क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, या डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ द इंफॉर्मेशन जो लीक नहीं होनी चाहिए। तो प्राइवेसी के नाम पे हमारा सारे डेटा पब्लिकली अवेलेबल हो जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस आप देखोगे कि बजाज फाइनेंस लिमिटेड का मोबीक्विक का डेटा लीक हो गया था, आधार का डेटा कुछ टाइम पे लीक हो गया था, आपके सोशल मीडिया के आईडी पासवर्ड लीक हो जाते हैं। तो दीज आर द रिसेंट कंसर्न अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रॉड्स इन द कंट्री। केवाईसी है क्या? तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी हो जाता है, बट इज एग्जैक्टली द केवाईसी। केवाईसी मींस नो योर कस्टमर। आप अपने ग्राहक को जान रहे हैं थ्रू द केवाईसी प्रोसेस, नो योर कस्टमर। एंड द केवाईसी स्पेसिफिकली फॉर द एंश्योरिंग दे आर जेन्युइन एंड दे आर हु दे क्लेम टू बी। आपकी केवाईसी इसलिए भी की जाती है कि सेम नाम के दो लोग एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप वही एक्स पर्सन हो जिसकी केवाईसी हुई है, इसीलिए केवाईसी किया जाता है कि आप जेन्युइन हो या नहीं हो, योर आइडेंटिटी इज गुड और नॉट। तो you need to be identify कि you are a genuine person, you are a genuine customer of the different kind of the institution। जैसे जैसे ई कॉमर्स एक्सपेंड होना शुरू हुआ वैसे वैसे एफिशिएंटली ट्रस्ट बिल्डिंग मैकेनिज्म बनना शुरू हुआ, जो केवाईसी के थ्रू और ट्रस्ट वर्दी हो गया। जैसे ही आप कोई भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करोगे तो आपका केवाईसी मस्ट हो जाता है, कस्टमर विजिट करते हैं। डिजिटल केवाईसी भी आज तक के टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो इन सब चीजों से कैसे बचा जा सकता है, आइए देखते हैं। जब जब केवाईसी होता है तो फ्रॉड्स कैसे हैपन होता है, कैसे किस तरीके से फ्रॉड्स होता है। केवाईसी फ्रॉड्स हैपन व्हेन द क्रिमिनल एक्सप्लॉइट वीकनेस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सिस्टम। जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सिस्टम है
उसमें क्या-क्या इश्यूज हैं। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सिस्टम का बेहतरीन तरीके से फ्रॉडस्टर यूज करते हैं। व्हाट आर द इश्यू इन द वेरिफिकेशन सिस्टम, किस तरीके का है। जो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से बहुत सारे एजुकेटेड पीपल भी इसमें लगे हुए हैं, जिनको आइडिया रहता है कि कैसे गेट को क्रैक किया जा सकता है, कैसे टेक्नोलॉजी को ब्रेक किया जा सकता है, तो वो उसका फायदा उठाते हैं और वहां से वो पर्सनल इंफॉर्मेशन को थेफ्ट कर लेते हैं। ये इसका पर्सनल इंफॉर्मेशन वहां से थेफ्ट हो जाता है और उसके बाद वो फ्रॉड करना शुरू कर देते हैं। तो इसके कुछ एक कॉमन से एग्जांपल, अगर हम इनके एग्जांपल के बारे में बात करें, सबसे पहला है इम्पर्सनेशन फ्रॉड्स, कि आपकी आईडी को ही टेम्पर कर दिया। आधार नंबर आपका है लेकिन नेम किसी और का आ गया है। डॉक्यूमेंट यूजिंग द फोटो द टेक्स्ट एडिटिंग, आपके आधार की फोटो को एडिट कर दिया, आपके नेम को एडिट कर दिया, आपके वोटर कार्ड लिस्ट को एडिट कर दिया, आपके ड्राइविंग लाइसेंस को एडिट कर दिया, आपकी इमेज किसी और के आधार कार्ड पे लगा दी। तो दीज आर काइंड ऑफ द इम्पर्सनेशन फ्रॉड्स। सेकेंड इज द सिंथेटिक आईडी, क्रिएटिंग द फेक आईडीज बना ली हैं, किसी का फेक आधार कार्ड्स है, ऑफिशियल रिकॉर्ड जिन आईडी का नहीं है वो क्रिएट कर दिए गए हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट, पर्सनल आईडीज को चुरा लेना, सस्पेक्टिंग ऑफ द विक्टिम्स को। म्यूल अकाउंट्स, कि एक्स पर्सन का अकाउंट्स वाई पर्सन ऑपरेट कर रहे हैं यूजिंग द अकाउंट्स ऑफ जेन्युइन यूजर्स विद द इलीगल ट्रांजेक्शन। तो ये अकाउंट्स यूज हो जाते हैं स्पेसिफिकली फॉर द ट्रांजेक्शन फॉर द फंडिंग, ट्रांजेक्शन फॉर द मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज हो जाते हैं, टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए यूज हो जाते हैं। तो ये सारे एग्जांपल है केवाईसी फ्रॉड्स के, कि इंपर्सनेटिंग फ्रॉड्स हो गए, सिंथेटिक आईडीज हो गए, आइडेंटिटी थेफ्ट हो गए, म्यूल अकाउंट्स हो गए। तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आपका पैसा आपका ही है, तो आपको उसको सेफ रखने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की तो है ही है। आपको भी उन तरीकों से बचना है जिसके थ्रू से तरीके से फ्रॉड्स मल्टीपल काइंड ऑफ हो रहे हैं आज के टाइम में हमारे कंट्री में। तो हमारे कंट्री में स्पेसिफिकली टू डिस्ट्रिक्ट बहुत फेमस है, एक तो जमतारा district in the Jharkhand and the second district is the Mewat in the Haryana. These are the two places which are very famous for these kind of the online fraud, these kind of the KYC fraud जो आपको कॉल आते हैं डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से। तो चलिए आगे देखते हैं किस तरीके से हम सेफ रह सकते हैं, किस तरीके से हम सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं विद दीज काइंड ऑफ द केवाईसी फ्रॉड्स में हम क्या क्या कर सकते हैं। इन सब चीजों के बारे में हमें देखना होगा। सबसे पहले तो अवॉइड अनसोलिसिटेड रिक्वेस्ट, किसी भी अनजान तरीके की रिक्वेस्ट को हमें इग्नोर करना है, हमें उनको ओटीपी नहीं शेयर करना है, केवाईसी क्रेडेंशियल नहीं बताने हैं, किसी भी तरीके की इलेजिमेट ऑर्गेनाइजेशन को हमें किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन नहीं देना है, किसी भी लिंक पे क्लिक नहीं करना है। ओनली वेरीफाइड थ्रू द ऑफिशियल चैनल के थ्रू ही आप सारी चीजें करेंगे, अनऑफिशियल आप कुछ नहीं करेंगे। ऐसी चीजों पे आपको ध्यान रखना होगा। रिकॉग्नाइज द फ्रॉड टैक्टिक्स, डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्टिक्स क्या है। एजेंसी ड्रिवन स्कैम्स हैं, आपके बैंक अकाउंट को उन्होंने डुप्लीकेट कर लिया है। प्रैक्टिस डिजिटल हाइजीन, अपने आधार, पैन कार्ड, पर्सनल आईडी को देखें, पब्लिक प्लेटफॉर्म से डाउनलोड करें, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से डाउनलोड ना करें, किसी भी ऐप को एक्सेस ना दें। आप डिफरेंट काइंड ऑफ द ऐप डाउनलोड करते हैं विदाउट द प्ले स्टोर, उनको अनऑथराइज्ड एक्सेस ना दें, आपके कॉन्टैक्ट का, आपके एसएमएस का, क्योंकि वो आपका डेटा चुरा लेते हैं। किसी को भी अपने सिस्टम का एनी डेस्क ना दें कि आपके सिस्टम से वो कंट्रोल करके वो इन्फॉर्मेशन चुरा सकता है। डिसेबल अनयूज्ड फीचर, जो आप फीचर्स आप यूज नहीं करते उनको डिसेबल करें। लाइक पोर्टल आधार कार्ड एनेबल सिस्टम, एईपीएस बोला जाता है, आधार एईपीएस आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम अगर आप यूज नहीं करते हैं उसको बंद कर दें। अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन यूज नहीं करते हैं तो उनको बंद कर दें। अगर आप एनएफसी यूज नहीं करते हैं तो उसको क्लोज कर दें। आप टैप एंड पे सिस्टम यूज नहीं करते हैं तो उसको क्लोज करते हैं। ऑटोमेटिक पेमेंट सिस्टम अगर आप यूज नहीं करते हैं तो आप उसको अपने एप्लीकेशन में जाके क्लोज कर दें, ताकि आपके साथ कम से कम या रेयरेस्ट चांसेस हो कि आपकी सिक्योरिटी को ब्रीच किया जा सके और आपके कार्ड से या आपके केवाईसी के थ्रू आपका फ्रॉड किया जा सके। तो आपको इन सब चीजों पे ध्यान रखना होगा। इसके साथ आते हैं क्या क्या नहीं करना चाहिए, डू एंड डोंट्स पे आते हैं। सबसे पहले तो हमें फोकस करना होगा वेरीफाई रिक्वेस्ट थ्रू द ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू हम वेरीफाई करेंगे क्या रिक्वेस्ट आई है। नोट टू फेक अर्जेंसी ऑफ द मैसेज, ये ऐसा क्या अर्जेंट हो गया मैसेज में, 2 दिन 4 दिन एक हफ्ते बाद भी उस काम को किया जा सकता है। वाई सो अर्जेंसी। रिपोर्ट स्कैम, इमीडिएटली रिपोर्ट करें। आप जब भी किसी से बात करते हैं उसको वेरीफाई करें कि पर्सन बैंक से ही बोल रहा है या नहीं है। यू नीड टू आइडेंटिफाई द आइडेंटिटी ऑफ दैट पर्सन जिसके साथ बात कर रहे हैं। डू नॉट शेयर द पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म, के साथ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना दें। रिस्पॉन्ड टू द एनी काइंड ऑफ द अनऑथराइज्ड ओटीपी जो आप रिसीव करते हैं फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ ऑप्शन। डोंट ओपन लिंक वाया व्हाट्सएप, ईमेल और एसएमएस में आपको कोई भी लिंक आते हैं तो उस पर आप ओपन ना करें। आज के टाइम में, रिसेंट टाइम में ट्रैफिक चालान से रिलेटेड बहुत सारे आपको लिंक्स आ रहे हैं कि आपके कार का, आपके टू व्हीलर्स का चालान हो गया। यू नीड टू बी
पे द चालान राइट नाउ, अदरवाइज आपके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया जाएगा, आपकी गाड़ी को बॉन्ड कर लिया जाएगा। तो इन तरीकों के मैसेज से आपको बचना है। अगर ओरिजिनल है तो आप जाके देखें, आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके चेक करें कि हाँ इस पे है या नहीं है। ये सारी चीजें आपको गवर्नमेंट वेबसाइट से ही वेरीफाई करनी चाहिए, ईदर ऑफ द एनी ऑफ काइंड ऑफ द लिंक। ई परिवहन नाम से गवर्नमेंट का वेबसाइट, आप वहां जाके देख सकते हैं। सिमिलरली आपके बैंकिंग सिस्टम में कोई इश्यू है तो आपके अपनी एप्स पे जाके देखें, जो बैंक की ऑथराइज्ड ऐप है, या लाइक एसबीआई बैंक के लिए योनो ऐप है, एचडीएफसी के लिए पेज ऐप है। तो अब इन सब चीजों पे जाके देखिए, ऑथराइज्ड चैनल का ही आपको यूज करना, अनऑथराइज्ड चैनल का यूज ना करें किसी भी तरीके के लिए। आप अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाता है तो उसके केसेस में आपको क्या-क्या करना है फ्रॉड से बचने के लिए। आपको अगर आप मान लो कि अगर कोई फ्रॉड हो गया तो क्या किया जाए, व्हाट कैन बी द स्टेप्स टेकन आफ्टर द फ्रॉड्स। इन्फॉर्म द बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को परफॉर्म इन्फॉर्म करें सबसे पहले। जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है आप वहां पे इन्फॉर्म करें, कंसर्न इंस्टीट्यूशन को इमीडिएटली बताएं उसके बारे में। फाइल पुलिस कंप्लेन को फाइल करें, फ्रॉड की कंप्लेन फाइल करें कि आपके साथ फ्रॉड हो गया है, एफआईआर रजिस्टर करें। रेगुलेटरी बॉडी के पास जाएं, अगर आपका बैंकिंग सिस्टम के साथ हुआ तो आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इन्फॉर्म करें। अगर आपके साथ लाइक म्यूचुअल फंड्स में या इन्वेस्टमेंट में कोई इशू हुआ तो आप सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को इन्फॉर्म करें। एस्केलेट इज नेसेसरी, आप नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट आप इसको नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन को जाके नोटिफाई कर सकते हैं। आपको लगता है कि अगर ये किसी तरीके का कंज्यूमर फ्रॉड्स है, रिपोर्ट करें ऑनलाइन फ्रॉड्स को। नेशनल साइबर क्राइम का रिपोर्टिंग पोर्टल है cybercrime.gov.in, आप वहां जाके भी रिपोर्ट करें सबसे पहले। अगर आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड होता है तो दिस इज माय सजेशन, प्लीज रिपोर्ट द फ्रॉड्स ऑन द cybercrime.government.gov.in। दिस इज द गवर्नमेंट वेबसाइट जिस पे जाके आप इन फ्रॉड्स को रजिस्टर कर सकते हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड कंसल्ट द लीगल एक्सपर्ट्स आफ्टर ऑल दीस स्टेप्स, यू कैन कंसल्ट द लीगल एक्सपर्ट कि हाउ यू कैन गेट योर मनी बैक। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट स्टेप्स हो जाते हैं फॉर कंट्रोलिंग द डिजिटल काइंड ऑफ द फ्रॉड। डिफरेंट काइंड ऑफ केवाईसी फ्रॉड आज के टाइम में हो रहे हैं। तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, अपने पैसे को बचाइए, किसी तरह अनजान लिंक को ओपन ना करें जिस तब तक आपको आइडिया ना हो, किसी भी को ओटीपी शेयर ना करें। वो ट्रांजैक्शन बाद में भी हो सकती है, किसी को ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन ना दिखाएं, कोई डिलीवरी ओटीपी मांग रहे हैं तो एट टाइम अगर आपको नहीं पता है, डोंट शेयर एनी काइंड ऑफ ओटीपी अगर आप उसको ट्रस्ट नहीं करते हैं तो। ये था आज के बारे में। आप ये वीडियो आपके पैसे को बचा सकती है, आपको अवेयर कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक मैक्सिमम पहुंचे हमें क्या करना चाहिए किसी भी तरीके के फ्रॉड से बचने के लिए। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में जल्द ही विद न्यू काइंड ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट्स यूजफुल फॉर द पीपल एज वेल फॉर द यूपीएससी एस्पिरेंट। थैंक यू एवरी